की संज्ञा जिसे मिली माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने भी, जो संस्थापक थे, जो जन्मदाते थे समाजवादी पार्टी के, सजग है ये गोदी वाली मीडिया, अच्छी वाली मीडिया नहीं, अच्छी वाले लोगों को तो मैं प्रणाम कर रहा हूं। संदेश गया कि पीडीए भवन बन गया। धर्मेंद्र यादव का घर नहीं है, अखिलेश यादव का घर नहीं है, वो पीडीए भवन है। एक भी विधायक की जमानत नहीं बचेगी पूर्वांचल में, उनके पास वोट ही नहीं है। हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं और जो जिम्मेदार हमारे यादव समाज के लोग हैं, हमारे जो यादव भाई हैं पार्टी के जिम्मेदार, ताहिरन का मियन का दिमाग खराब हो जाए। दरवाजे दरवाजे जाके ये कहा जा रहा है इलेक्शन हो सकता है 1 महीने के अंदर अनाउंस हो जाए, अक्टूबर नवंबर में वहां चुनाव होना है, तो वो उधर फंसे हुए हैं। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में अपनी अंदरूनी खींचतान में फंसे हुए हैं। कितनी तेजी से, कितनी सजग है ये गोदी वाली मीडिया, अच्छी वाली मीडिया नहीं, अच्छी वाले लोगों को तो मैं प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन जो गोदी वाली मीडिया है, जिस दिन यहां कार्यालय खुला और एक संदेश गया कि पीडीए भवन बन गया। धर्मेंद्र यादव का घर नहीं है, अखिलेश यादव का घर नहीं है, वो पीडीए भवन है। आप समझ नहीं सकते कि कितनी घबराहट बढ़ गई। उनको पता है कि इस पीडीए भवन का मतलब क्या है, इस पूर्वांचल के अनपढ़ गंवार और गरीब लोगों को किस तरह मूर्ख बना करके, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर समाज को बांट करके ये भारतीय जनता पार्टी के चालाक लोगों ने अपना आधार बनाने का कोशिश किया। लेकिन पूर्वांचल की जनता धन्य है जो उनके जाल में नहीं फंसी, कोशिश की। अगर हम उस रास्ते से उसके आधी कोशिश कर दें, एक भी विधायक की जमानत नहीं बचेगी पूर्वांचल में, उनके पास वोट ही नहीं है। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना तजुर्बा है, 50 साल राजनीति में हो गया, आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से 5 बार विधानसभा में और 3 बार लोकसभा में। लेकिन मेरा ये मानना है, यहां बैठे हुए जिम्मेदार लोगों को खास तौर से मैं कहूंगा, मंच पर बैठे हुए या सामने बैठे जो जिम्मेदार हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं और जो जिम्मेदार हमारे यादव समाज के लोग हैं, हमारे जो यादव भाई हैं पार्टी के जिम्मेदार लोग, इन लोगों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इनके वोट से एक कैंपेन हो रही है घूम के बस, कि अगर समाजवादी आ गए ताहिरन का मियन का दिमाग खराब हो जाए। दरवाजे दरवाजे जाके ये कहा जा रहा है, और जो अनपढ़ लोग हैं वो उनमें से कुछ उनके भ्रम में भी फंस रहे हैं। आप मजबूत स्थिति में हो सकते हैं संख्या बल पे, लेकिन उनसे देखो, सीखो। हमारा मानना है कि पूर्वांचल में यादव अगर अलग रख दिया जाए यादव भाइयों को, तो 5 अन्य बैकवर्ड जातियां और हैं जो समूहों में रहती हैं, और वो 5 जातियों में निषाद समाज के लोग हैं, राजभर समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, मौर्य जिन्हें कहा जाता है, चौहान समाज के लोग हैं और पटेल समाज के लोग हैं। ये समूहों में हैं। बाकी छोटे समूहों में तो लोहार है, कुहार है, गोड़ है, खरवार है, नाई है, सब है। हमारे इस समाजवादी चमन में हमारे यादव भाई, हमारे मुसलमान भाई मेहनत करें कि कुछ फुलवारी इस समाज के लोगों की भी लाए और अपनी बगिया में लगा ले, तब पीडीए सजेगा। अपना ही खाली चौड़े से तो ना काम चली। अपने चौड़ला से आप अपना थोड़ी देर के लिए बतिया लो बड़कपन, लेकिन खड़यंत्र है, कुछ सट के दाव मारेंगे और कुछ हट के दाव मारेंगे। पहलवान सट के भी दाव करता है, हट के भी दाव करता है। उन लोगों ने अपनी उस टीम को सक्रिय कर दिया
अभी यूपी में धीरे धीरे काम कर रहे हैं, बिहार में लगे हैं सब, क्योंकि बिहार का इलेक्शन हो सकता है 1 महीने के अंदर अनाउंस हो जाए, अक्टूबर नवंबर में वहां चुनाव होना, तो वो उधर फंसे हुए हैं। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में अपनी अंदरूनी खींचतान में फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी साजिशें कम नहीं हुई हैं। वो डर गए हैं। वो समाजवादी पार्टी जिसको भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी कहा जाता था, आज आपके बल पर, इस प्रदेश की जनता के बल पर, यह समाजवादी पार्टी भारतवर्ष में 30 से सबसे बड़े दल का स्वरूप बन चुकी है। नींद हराम है उन लोगों की, घबराहट बढ़ गई है कि इतनी तेजी से जंप। माननीय आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में 2004 में जो सबसे बड़ा स्कोर हुआ था, मैं भी था उस टीम में। उस समय भी ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था कि 37 सीट अपने सिंबल से जीत के आए। उस समय एक सीट हम लोग कर्नाटक में भी जीत लिए थे, बंगारप्पा वाली, उसको लेकर के भी अभी हम 37 की गिनती से कई सीट नीचे थे। आज आप कहां खड़े हो? वहां खड़े होने के बाद आपको अवसर था कि आप अपने साथ जोड़ लेते। वो गाली बकते हैं, जातवादी कहते हैं, परिवारवादी कहते हैं, वो खुद परिवारवादी हैं। राजनाथ सिंह के बेटे का कोई समाचार पत्र नाम नहीं लिखेगा, वो परिवारवाद नहीं है। अमित शाह के बेटे का किसी समाचार एजेंसी में चर्चा नहीं होगी, वो कहिया का क्रिकेट का खेलेगा, बल्ला पकड़ने नहीं आता। वो सब काम वो करते हैं, लेकिन कीचड़ आप पर डाल देते हैं। बड़े तेजी से ये प्रचार किया जा रहा है, जातवादी पार्टी है। आपको सोचना पड़ेगा, जिन मक्कारों से लड़ना है, ये लोग हैं जो गाली बकते थे ओम प्रकाश राजभर को, और ओम प्रकाश राजभर इनको कहते थे कटोरा लेके भीख मंगा देंगे। लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए आज ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके बेटे को मऊ से लोकसभा का टिकट। आओ भैया, अपना पार्टी के खूब फूला फला, अपना समाज का ओटवा हमके दिवा दो। दारा सिंह चौहान को खारिज कर दिया घोसी की जनता ने, विधानसभा का चुनाव हार गया। कितना बड़ा दिल है इन लोगों का, वो आज कैबिनेट मंत्री हैं। अपने समाज का वोट हमको दिला दो। केशव मौर्य विधानसभा का चुनाव हार गए, कितना बड़ा दिल है इनका। केशव मौर्य को डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में बना दिया। अनपुरिया पटेल, जिसके बाप को जीवन भर ये जातवादी नेता कहते थे, जब तक सोनेलाल पटेल जिंदा थे, बीजेपी के लोग उनको जातवादी नेता कहते थे कि कुर्मियन का पार्टी हो। आज उसी की बेटी को केंद्र में मंत्री परिषद और सीट भी ले लो, भले सीटियों देते हैं सो, हरा भी देते हैं सब। किसने हराया? डांक डांक चिल्ला के अपने चोकरत रहा। संजय निषाद के हमारे बेटे को भाजपा के लोगों ने हराया, सुना था कि नहीं न्यूज आपने? ओम प्रकाश राजभर का बेटा हार गया इसी सीट से। तो ये टिकट देके फंसाते हैं, उस समाज को जोड़ते हैं। मैंने जो नाम लिया इस पे ध्यान दीजिएगा, कितने चालाक हैं ये लोग। एक तो बचा था, सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं सब। आप अगर किसी से बात करेंगे तो कहेंगे जातवादी हो सो, और वो किसी से बात करेंगे पटियाएंगे तो उसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग अंग्रेजी में, खूब मीडिया भी दिखाता है। एक नेता बचा था, जयंत चौधरी। उनके पिता अजीत सिंह, उनके पिता चौधरी चरण सिंह बड़े समाजवादी नेता थे, लेकिन चौधरी अजीत सिंह चुनाव हार गए थे। जब सपा बसपा के गठबंधन से लड़ाई हुई थी तभी हार गए थे। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी का कलेजा था कि बेटा भी चुनाव हार गया, बाप भी चुनाव हार गया, और बसपा से गठबंधन भी नहीं रहा। फिर भी समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से अजीत सिंह के बेटे को, जयंत चौधरी को भेज दिया राज्यसभा में सांसद बना के। ये सारा गठबंधन करने के बाद ओम प्रकाश राजभर को भी ले लिया लोकसभा में।
संजय निषाद को भी ले लिया, अनुप्रिया पटेल को भी ले लिया, दारा सिंह चौहान को भी ले लिया, केशव मौर्य के समाज को जोड़ लिया, तब जयंत चौधरी पे भी एक प्रयास हुआ और उनको भी तोड़ दिया। केंद्र में दे दिया कैबिनेट मंत्री और 2 टिकट दे दिया, बेचारे चले गए। तो हम लोग जिस दिन इस गुमान में होंगे कि हम लोग जीत जाएंगे, बहुत उम्मीद है, माननीय अखिलेश यादव जी उम्मीद करते हैं कि पूर्वांचल हमारा मजबूत है, होना भी चाहिए, लेकिन पूर्वांचल के लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्योंकि आपसे लड़ने वाला डर गया है, और जब डर गया है तो हर षड्यंत्र कर रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट से नाम क्यों कट रहा? क्योंकि 3 एजेंसी ने सर्वे किया, बीजेपी ने अपना सर्वे कराया, अमित शाह ने अपना सर्वे कराया, मोदी ने अपना सर्वे कराया, और तीनों एजेंसियों के सर्वे में 60 से 75 सीट में एनडीए बिहार में सिमट रही थी। तब यह फैसला लिया गया वोट काट दिया जाए। 8 करोड़ मतदाता का जब चुनाव होने वाला है, अभी दिल्ली में बात हो रही थी, हमसे पूछने लगे ये मीडिया के भाई कि आप लोगों को हरज क्या है, अगर उसमें लिस्ट में नाम गलत है तो न कटे। अरे भाई, लिस्ट में नाम गलत है तो काटो, लेकिन साल भर पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी गलत वोट के बल पर सारी की सारी सीटें, 1-2 सीट छोड़ दीजिए, तो बिहार में आप जीत क्या हो? यह नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी हुई है, ये उसी वोटर लिस्ट से बनी हुई है। तो भंग कर दो, मैंने कहा भंग कर दो लोकसभा का, अब पूरे देश की सूची का पुनरीक्षण करा लो, आओ फरियाजा फिर चुनाव करा लो। आज की डेट में केंद्र की सरकार से जनता उब चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, झूठ, महाझूठ, सब जनता उब चुकी है। अब जितनी देर तक इसके तिलिस्म में फंसी रहे, बहुत से लोग हैं समझ गए हैं, लेकिन कुछ सुविधा ले लिया जाए सरकार की, शर्म नहीं आती इन लोगों को। हम डंका बजाते हैं कि हम विश्व गुरु हो गए, हम विश्व गुरु हो गए। पुलवामा का कांड हुआ, आज तक देश की जनता के सामने नहीं बताया गया कि इस घटना के पीछे कौन था। पहलगाम में घटना हुई, निहत्थे पर्यटकों को गोलियों से भून दिया गया। मोदी जी कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बदला लिया। उन चारों का क्या हुआ जो टीवी पे दिखा रहे थे कि यही गोली चला रहे थे? उनमें एक को मराइल होके, एक को पकड़ाइल होके, तो बतावा। देश की जनता जानना चाहती है। आप कहते हो पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि इसने हमारे देश की सीमा में आतंकवाद कराया है, इसलिए हमने इनका बदला लेने के लिए एयर स्ट्राइक कराई। तो एयर स्ट्राइक तो तू कर ही लो। बयान आया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि हमने सेना के हाथ खोल दिए, सेना का हाथ खोल दिया, जो कार्रवाई चाहे कर दो। और अभी सेना के वरिष्ठ अधिकारी का बयान आया है कि हमारे देश के राजनीतिक निर्णय की वजह से हमारे जेट गिरे। ट्रंप कह रहा 5 जेट गिरे, और वो हमारा आर्मी का ऑफिसर कहता है राजनीतिक निर्णय गलत था। क्या निर्णय गलत था? निर्णय ये गलत था कि आप जो ठिकाने बताए गए हैं वहां हिट करिएगा, लेकिन पाकिस्तान के फौजी बेस पे आप हिट नहीं करेंगे। इसलिए हमारे एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के फौजी बेस को हिट नहीं किया गया, और वो खाली थे, फ्री हैंड थे, उन्होंने दनादन मेरे जो फाइटर गए उनको मारा। ये हमारे सेना का अधिकारी एक्सेप्ट करता है। देश की हालत कहां है? हम विश्व गुरु हैं, हम पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करा देंगे, और आज सारी दुनिया ने मिलकर के आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मुहाज बनाया। उस मुहाज में
पाकिस्तान उसका उपाध्यक्ष हो गया, हमको कोई पूछने वाला भी नहीं है। हम कितना झूठ बोलते हैं इससे अंदाजा लगा लीजिए। पाकिस्तान, बेटा रुको, पाकिस्तान वाइस प्रेसिडेंट हो गया उस संस्था का जो आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में कार्रवाई होगी, उसका वो वाइस प्रेसिडेंट। हम उसको आतंकवादी राष्ट्र घोषित कराने की बात करते हैं। हमारा डंका फट गया और हम डंकापति कहते हैं कि हम विश्वगुरु हो गए। कैसे विश्वगुरु? 3 दिन के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक राष्ट्र भी खुल करके हमारे पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। बांग्लादेश और पाकिस्तान और चीन को छोड़ दो, पूरे दुनिया से इस्राइल को छोड़ के कोई भी भारत की बात करने को खड़ा नहीं हुआ। हमारी विदेश नीति टोटल फ्लॉप है। इसलिए दुनिया में हमारी जो भत पिट रही है उसका नतीजा है कि भारत में पढ़े लिखे समाज के लोग भी आज ये मानने को मजबूर हुए कि इन लोगों से संभल नहीं रहा, इनको बदलना होगा। और जो हमारा किसान है वो तो मानता है कि ये सरकार हम लोगों की दुश्मन है। ये बिजली है, अब जितनी देर से हम बैठे हैं कमिश्नरी है, होनिया बेटैया तो कहीं सो के आजमगढ़ कमिश्नरी ना हो गई। हमें याद है माननीय मुलायम सिंह यादव उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तब आजमगढ़ को चीफ मिनिस्ट्री कमिश्नरी बनाया गया था। लेकिन कमिश्नरी का जब ही हालत बा तब गाँव में बिजली तो जितना आवत हो हमके समझ में आ गए। हर क्षेत्र में फेल, ट्यूबवेल चल नहीं रहा, किसान को पानी की जरूरत है, नहरें चल नहीं रही, खाद मिल नहीं रही, लाइन में खड़ा करा दिया देश भर के किसान। जेकर 20 बीघा खेत बा ओहू के 1 बोरिया, और जेकर 2 मुंडा खेत बा ओहू के 1 बोरिया। 2 मंडा वाला 1 बोरिया डाल दे तो ओकर खेत में जल जाई। अब 20 बीघा वाला 1 बोरिया डाली तो के ऊँट का मुंह में जीरा हो जाए, पते ना चले। तो ऐसे लोग देश को चला रहे हैं कि देश को रतातल में पहुंचा दिए। अराजकता ही अराजकता, बेईमानी। 100 सीट भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। 100% अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। इन्हीं बातों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए एक शेर पढ़ के अपनी बात को खत्म कर दूं। आजमगढ़ की धरती को सलाम करने के लिए यहाँ के फूल में जो ताजगी है, रौनक है, जिन महापुरुषों का मैंने नाम लिया या जो महान विभूतियां मेरे बीच में बैठी हुई हैं, इन सबको संबोधित करके यहाँ के फूल में जो ताजगी है, रौनक है, किसी चमन के मुकद्दर में आ नहीं सकती। और ये सरजमी है बहादुर वतन परस्तों की, यहाँ की खाक को हर खाक पा नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाज।